इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। नारकः नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। इस सूत्र में नित्य शब्द को सबके साथ लगा करके, नित्य माने हमेशा, अशुभतर उनकी लेश्या होती है जिसके बारे में बता दिया था। अशुभतर परिणाम भी होता है। परिणाम का मतलब यहाँ पर भावों से नहीं है, परिणाम का मतलब यहाँ पर स्पर्श रस गंध और वर्ण का जो परिणमन है उससे है। तो नारकी जीवों में भी कसायों में अंतर मुहूर्त में परिवर्तन तो होता है, लेकिन वह उसी के अनुसार होगा जिस तरह की कसाय का उसमें उदय चल रहा है, और उसकी लेश्या भी कापोत नील कृष्ण ये बनी ही रहेगी। लेकिन फिर भी उन हर एक लेश्याओं में असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाते हैं कषायों के भेद के अनुसार। इसलिए वह अंतर मुहूर्त में परिवर्तन होकर के भी वह जैसा है वैसा ही बना रहेगा भाव लेश्या। इस तरह से ये भाव लेश्या को जानने के बाद में जो उनके स्पर्श रस गंध और शब्द आदि के जो परिणमन होते हैं, ये बड़े ही वहाँ पर अशुभ और कटुक होते हैं। जितना भी स्पर्श में रुक्ष आदि स्पर्श जो होता है, कठोर आदि स्पर्श होता है, वह सब उनके शरीर में उत्पन्न होता है। जो भी वहाँ पर रस आदि किसी भी रूप में मिलते हैं, वह सब जो है तीखे और सब दुख देने वाले होते हैं। सबका रंग अशुभ होता है, देख करके ही डर लग जाए। और किसी भी नारकी का जो कुछ भी कहना होता है या बोलना होता है, वो भी बहुत, है ना, जिसे बोलते हैं कर्कश वाणी, कठोर वाणी, मर्म भेदी वाणी, है ना। जितना भी अशुभ से अशुभ हो सकता है वो सब वहाँ पर परिणमन को प्राप्त हो जाता है। तो ये सब अशुभ के साथ में देह भी वहाँ पर अशुभ होती चली जाती है। वैसे तो सभी का हुंडक संस्थान ही होता है, देह अशुभ ही होती है, लेकिन निचले नरकों में और ज़्यादा उस देह की अशुभता, उस देह में कहने को तो वैक्रियक शरीर है, और वैक्रियक शरीर में लोग जानते हैं सप्त धातुएं नहीं होती, जैसे कि देवों में नहीं होती। फिर भी नारकियों के शरीर में वो सप्त धातुएं होती हैं। इनका बहुत ही अशुभ रूप में, दुर्गंधित रूप में उनका परिणमन वहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें अपनी देह से जो कष्ट होना है वह देह से कष्ट इसी आधार पर हो सकेगा। और हर एक नारकी के शरीर में अनेक तरह के रोग भी होते हैं। जितनी भी रोगों की संख्या एक शरीर में हो सकती है, अधिक से अधिक वो सब उसके अंग अंग में वहाँ पर रोग भी होते हैं। अगर ये सप्त धातुएं न हो, इस तरह का मांस रुधिर आदि का अगर वहाँ पर कोई खेल न हो, तो फिर शरीर से सुख मिलने लगेगा, और शरीर से सुख उनको नहीं मिल सकता। इसलिए ही वहाँ पर ये सप्त धातुओं का अशुभ परिणमन सबसे ज़्यादा वहीं पर देखने को मिलता है।
ये सप्त धातुएं परिणमन करते हुए भी इस रूप में परिणमन नहीं करती जैसे हम मनुष्यों के शरीर में करती हैं कि कुछ भी थोड़ा सा विपरीत मिले तो तुरंत जो है हृदय की गति रुक गई, कि ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, कि ब्लड, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ भी हो जाए, चाहे ब्लड प्रेशर कितना ही हाई हो जाए, चाहे सर्कुलेशन कहीं का कहीं पहुंच जाए, लेकिन वह उससे पीड़ित होगा, दुखी होगा, रोगी तो होगा, मरेगा नहीं, है ना। तो यह जो देह की उनके अंदर एक वेदना है, यह देह की वेदना भी उनकी निरंतर ऊपर से प्रथम नरक की नारकियों से लेकर के नीचे सप्तम नरक तक जो है वेदना भी अधिक अधिक बताई गई है। जो शीत उष्ण आदि के रूप में आपको वेदना का कल वर्णन किया था, वह वेदना भी शीत आदि की वेदना सप्तम नरक में सबसे अधिक होती है। इस तरह से उन नारकियों के शरीर भी अशुभतर होते चले जाते हैं, वेदना भी और तीव्र से तीव्र होती चली जाती है, और इनकी जो विक्रिया करने की शक्ति है वह भी अशुभ रूप में हो जाती है। शास्त्रों में एक उल्लेख मिलता है कि इन नारकियों में जो विक्रिया होती है वो विक्रिया वैसे तो अपृथक विक्रिया ही होती है, जिसे हम एकत्व विक्रिया बोलते हैं, पृथक विक्रिया नहीं होती। लेकिन यह अपृथक विक्रिया जो है, जो नारकियों में होती है, वह छठवें नरक तक तो अनेक प्रकार के आयुध जो बनते हैं, अस्त्र शस्त्र, भाला, तोमर, इस तरीके की सब चीजें वहां पर वे नारकी अपने अपने ज्ञान से बना लेते हैं छठवें नरक तक। लेकिन वो सब कौन सी विक्रिया होगी? पृथक रूप में नहीं होगी, वो सब अपृथक विक्रिया होगी। सातवें नरक में नारकियों की इतनी अशुभ विक्रिया होने लग जाती है कि वे ये प्रहरण जो ये आयुध हैं इनको भी नहीं बना सकते हो। इन्हें क्या बोलते हैं? आयुधों को, अस्त्र शस्त्र, इनको भी नहीं बना सकते हो। तो क्या बनते हैं वो वहां पर विक्रिया करेंगे। बड़े बड़े जैसे ये गाय वगैरह होती हैं, या कोई 2 इंद्री 3 इंद्री आदि जो जीव होते हैं, उनकी जैसी आकृति होती है, उस रूप में उनकी विक्रिया होती है ना। वहां पर वह विक्रिया भी उनकी उसी एकत्व विक्रिया कहलाएगी, अपृथक कहलाएगी। इधर हम जब देवों में देखते हैं तो देवों में भी विक्रिया दोनों प्रकार की होती है ना। मनुष्यों में भी दोनों प्रकार की विक्रिया होती है। केवल तिर्यंचों में ही और नरकों में ये एक प्रकार की विक्रिया होती है, अपृथक विक्रिया। मनुष्यों में भी जो तपरिद्धि इत्यादि से संयुक्त होते हैं, उनमें दोनों प्रकार की विक्रिया होने की संभावना होती है। और जो भवनवासी आदि देव हैं, वहां से लेकर के 16 स्वर्ग तक के देव, उनमें भी दोनों प्रकार की विक्रिया होती है। लेकिन जब 16 स्वर्ग के ऊपर जो ग्रैवेक हैं और वहां से लेकर के सर्वार सिद्धि तक के देव हैं, उनमें अगर विक्रिया देखी जाती है तो वह एकत्व विक्रिया ही होती है, लेकिन वो प्रशस्त रूप एकत्व विक्रिया होती है ना। एक दिन शायद आपको ध्यान हो, मैंने कहा था कि एकत्व विक्रिया दोनों प्रकार की होती है ना। लेकिन वह एकत्व विक्रिया पृथक्त्व विक्रिया से अगर हम अशुभ के रूप में देखेंगे तो वो एकत्व विक्रिया जो है अशुभ मानी जाती है, और अगर हम शुभ के रूप में देखें तो वह एकत्व विक्रिया शुभ रूप भी होती है, प्रशस्त रूप भी होती है। तो प्रशस्त रूप एकत्व विक्रिया जो होती है वो ऊपर के देवों में होती है। ग्रैविक आदि के जो देव होंगे वो कोई पृथक विक्रिया नहीं करते, वो जो कुछ भी करेंगे वो सब अपने एकत्व के साथ ही करेंगे। तो इस तरह से जो विक्रियाएं हैं, इनमें देखा जाए तो अपृथक विक्रिया एक तरह से पाप के उदय से ही होती है, लेकिन पुण्य के उदय से भी अप्रशस्त विक्रिया होती है। ये आपको आज एक नई बात बता रहा हूं, जो कि ऊपर के ग्रैवेक आदि देवों में पाई जाती है। अन्यत्र जो तिर्यंच हैं, नारकी हैं, इनमें अप्रशस्त रूप ही विक्रिया होती है। इस कारण से यह विक्रिया उनके लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा सुख देने वाली नहीं होती है। तो इस तरह से इनकी जो नारकियों की विक्रिया देने का
करने का जो भाव है वो भी अशुभ इसलिए भी बताया गया है कि ये अगर कुछ शुभ करना भी चाहें तो कर नहीं पाते हैं। सोच भी लें हम अच्छा करें, समझ आ रहा है, ये सोच भी लें अच्छा करने की कोशिश भी करें तो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उन्हें उस तरीके की शक्ति मिली ही नहीं है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, ये भाव प्रत्यय है। तो उनके लिए अशुभ ही विक्रिया होना है। वे शुभ करने की इच्छा भी करेंगे तो भी अशुभ ही करेंगे। वे हमेशा अगर कुछ बनेंगे तो बाण भाला वगैरह ही बनेंगे और कुछ ना बनेंगे, किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं। ये सब नारकियों के अंदर की जो अशुभता है वो उनके अपने अशुभ असाता वेदनी कर्म के तीव्र उदय के कारण से भी होती है। अब वेदना होगी तो वेदना का मुख्य कारण तो भीतर अंतरंग में जो दुख उत्पन्न करने वाला है वो हमारा कर्म है, जिसके कारण से हमेशा दुख रूप, क्लेश रूप, संक्लेश रूप परिणाम बना रहेगा। तो असाता का तीव्र उदय ये नारकियों में ही फलित होता है। इस तरह से ये नारकियों की जो अशुभता है वो यहाँ पर आपको ऊपर से लेके निचले सप्तम नरक तक सभी में जान लेनी चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं परस्परोदीरित दुखाः। अब ये नारकी जीव जो होते हैं वो परस्पर में एक दूसरे के दुख को उदीरित करते हैं। उदीरित करने का मतलब उदीरना करना है ना। उदीरित करने का मतलब आप समझ सकते हो कि क्या करना, एक दूसरे को उकसाना। अगर किसी का दुख है तो एक तो दुख है सो है ही, और एक उसके दुख को और बढ़ा देना है ना। तो ये सब एक दूसरे के दुख को बढ़ाते रहते हैं। अब सबके पास में अवधि ज्ञान तो होता ही है, और जो मिथ्या दृष्टि है उनमें विभंग ज्ञान ही होगा। तो वे हमेशा हर चीज को बिल्कुल उल्टा ही देखेंगे, उल्टा ही जानेंगे, और वे एक दूसरे को भी इस तरीके से आपस में लड़ते हुए लड़ाते हुए खुश रहते हैं, रहने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कोई ना खुश रहने नहीं देता। समझ आ रहा है ना। वैसे आप देखो तो ये भी सोच सकते हो भाई, जब एक दूसरे को हम मारेंगे तो कहीं ना कहीं खुशी भी तो आएगी। हमने तुझे मार दिया है ना, हमने उसे परेशान कर दिया, हमने तुझे दुख दे दिया, लेकिन जितना हम दूसरे को देते हैं उससे भी ज्यादा हमें भी मिलता रहता है। समझ आ रहा है ना। तो इसलिए वहां एकांत रूप से ऐसा नहीं है कि हम किसी को दुख दे रहे हैं तो हम सुखी हो रहे हैं। ये दुख दे करके भी सुखी नहीं हो सकते वहां। जैसे तुम किसी को मार रहे हो वैसे तुम्हारे पीछे भी कोई है। अब यहां पे वो गणित फेल हो जाएगा कि आप सोचो तो कोई ना कोई लास्ट तो होएगा जिसके पीछे कोई ना हो। तो ऐसा कोई ना होएगा। किसी जीव के लिए किसी जीव ने हित किया तो वहां पर भी वो उसको अहित के रूप में ही देखेगा। मतलब जैसे आप कहते हो ना कि बिल्कुल टोटल नेगेटिव नेचर है ना, ये सब आपको नारकियों में मिलेगा। अगर वहां पर किसी ने आपके लिए, जैसे मान लो यहां पर माँ होती है, काजल लगाती है बेटे को है ना, तो क्या करती है, काजल के लिए उसको जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ लेती है, आंखों में उंगली डाल देती है। तो वहां पर वो क्या रूप में दिखाई देगा? वहां ये नहीं देखेगा कि माँ ने मेरे को श्रृंगारित किया था, मुझे काजल लगाया था, मुझे अच्छा बनाया था, राजा बेटा कहती थी है ना। वहां क्या दिखाई देगा कि ये जो है मेरी आंखों में उंगली डालती थी, मेरी आंखें फोड़ती थी, मुझे परेशान करती थी। समझ आ रहा है। इस तरीके का वहां पर हमेशा उल्टा ज्ञान चलता है। और जो लोग एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को याद भी दिलाते रहते हैं और एक दूसरे को लड़ाते भी रहते हैं। तो एक तो दुख यह है कि भाई चलो अपना दुख हम भोग रहे हैं है ना, जैसी भी गर्मी सर्दी है सब भोग रहे हैं, जैसा भी वातावरण है, भूख प्यास है, वो भी वेदना है। समझ आ रहा है, वो भी भोगी जाती है। क्या सुन रहे हो? सिद्धांत कहता है भूख कब लगती है? असाता के तीव्र उदय में लगती है। तो असाता का तीव्र उदय अगर है तो देखो नारकियों में तो और तीव्र उदय है। मनुष्यों में भी अगर भूख है तो वो असाता के उदय में ही होती है, असाता की उदीरणा पे ही होती है।
तो नारकियों में तो तीव्र साता का उदय, अब वहां पर इतनी भूख, कितनी प्यास, 3 लोग को नाच चुकाए, समझ आ रहा है? इतनी भूख रहती है कि 3 लोग का पूरा अनाज मिल जाए, वो भी सब खा लिया जाए तो भी भूख ना मिटे, लेकिन खाने के लिए एक कण भी नहीं मिलता। मिट्टी मिलेगी, और वो मिट्टी भी जैसे ही मुंह में डाली जाएगी वो इतनी तीखी होती है कि वो जो है बिल्कुल मरण करा दे। सर लिखते हैं कि अगर उसका एक कण भी यहां पर आ जाए तो योजनों तक के जीव मर जाए, इतनी तीखी, इतनी जहरीली मिट्टी होती है ना। तो खाने के लिए उन्हें ले दे करके वो मिट्टी खानी पड़ती है। अगर उसको मुंह में रख लेते हैं तो जल जाते हैं, मर जाते हैं, बार बार पीड़ा को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मर के भी मर नहीं पाते हैं। प्यास लगती है, तीव्र प्यास है। अब आप समझो कि जहाँ पर भट्टी जल रही हो और उसके आसपास भी अगर आपको बिठा दिया जाए और एक बूंद पानी की ना मिले तो आपकी तड़फन क्या होगी, है ना। और वो उस भट्टी में ही बैठे हुए हैं और उनके लिए किसी भी तरीका का दूर दूर तक कोई भी जल नहीं दिखाई देता, और जल के नाम पर वहाँ एक नदी बहती जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। दूर से दिखता है कि चलो नदी है, जाते हैं उसमें, जैसे ही जाते हैं तो वो नदी में भी तमाम पीव, रक्त, जो अत्यंत दुर्गंधित पदार्थ होते हैं शरीर के, वो सब उस नदी में बहा करते हैं। तो उसमें भी जाकर के वो बिल्कुल उनका शरीर छार छार हो जाता है, इतना खार खार हो जाता है कि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर वहाँ से निकल के भागते हैं। इसी तरीके से वह दौड़ भाग करते रहते हैं। शांति के नाम पर अगर उन्हें कहीं कुछ दूर तक दिखाई भी दे कि चलो किसी वृक्ष के नीचे बैठ लेंगे थोड़ी देर, वहां वृक्ष दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है, तो एक तो दौड़ते दौड़ते वहां गए और वहां पहुंचे, उसी वृक्ष के नीचे बैठे, तो ऊपर से वो नारकी जीव उन वृक्ष के पत्तों में ही तलवारें बन बन करके उसके ऊपर गिर के उसको फाड़ डालता है। कहीं भी उन नरकों में क्षण भर के लिए शांति और सुख नहीं होता है। इस तरह की अशुभ वेदनाएं, विक्रियाएं तो होती हैं। यहां यह बताया जा रहा था कि एक तो अपने दुख और एक दूसरा सामने वाला दे रहा है वो दुख। समझ में आ रहा है? आप कभी कभी घर में देखते हो ना, कहते हो कि मैं तो वैसे ही परेशान हूं, तुम और अपनी सुनाते रहते हो। तो इस तरह की जो आपत्तियां हैं ये मनुष्यों में तो बहुत ना के बराबर हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप नरकों की वेदना सुन रहे हो तो आप मनुष्यों में कुछ भी दुख नहीं है, और ऐसा अगर कोई दुख का अवसर आता है तो उस पर आप थोड़ा सा मौन धारण करके नरकों के दुख के बारे में अगर विचार करोगे तो आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं। नरकों के दुख का चिंतन करने से, नारकियों के बारे में विचार करने से आप अपने घर में जो कुछ भी नारकी वातावरण उत्पन्न हो रहा है उससे बच सकते हो। सासू ने कुछ कह दिया, अगर हमारे लिए कुछ भी सुनने में आ जाता है तो उसे इस तरह से ना लें कि जैसे कोई नारकी ने कुछ कह दिया है? कोई उसने आपके दुख की उदीर्णा नहीं करा दी, कहा ही है। दुख की उदीर्णा तो वहां होती है जो नरकों में देखने को मिलती है। और अगर फिर भी अगर आपके लिए कोई दुख की बात कह दी है तो भी आप ये सोच सकते हैं चलो कोई बात नहीं, अभी कह दी है, अभी इसके भाव में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, अभी कसाई का आवेग ज़्यादा है, कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो फिर बाद में इसको अपने लिए महसूस होगा कि हमने क्यों गलत बोल दिया। इंसान तो जरूर है, तो इंसान के लिए जरूर महसूस होएगा। नीति पथ नाम की एक किताब है जिसमें शायद प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के ऊपर मैंने उसमें टीका लिखी है, तो उसका नाम नीति पथ दिया है ना। तो उसमें ऐसे प्रश्न उत्तर हैं। एक प्रश्न याद आ जाता है, को नरकः, नरक किसे बोलते हैं, वहाँ लिखा है, वहाँ पूछा है ना, अमोघ वर्ष महाराज की है। तो उसमें प्रश्न पूछा नरक क्या कहलाता है, उन्होंने एक बहुत अच्छा उसमें आंसर दिया, को नरकः परवशता। नरक क्या है? परवशता, परवश होकर के कुछ करना, ये बड़ा नरक है। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, परवश, आपको अगर दुख भोगना पड़ रहा है तो परवश दुख भी आपके लिए नरक है, और अगर सुख भी परवश होकर के है तो वो सुख भी सुख नहीं है। आचार्यों ने तो यहां तक कहा है।
स्ववश होकर के दुख भोग लेना अच्छा है, लेकिन परवश होकर के सुख भोगना भी अच्छा नहीं। तो जब हम परवश हो जाते हैं, परतंत्र हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं, दूसरे के ही आश्रित होकर के जब हमें हर काम करना पड़ता है, तो फिर वही हमारे लिए एक नरक का भाव पैदा कर देता है, यातना सी उसमें समझ में आती है। तो जब आपको इस तरह का कोई भी पराधीनता लगे, हम घर में हैं, अब जो संबंध बन गए सो बन गए, सासू जैसी है सो है, बहू जैसी है सो है, समझ आ रहा है ना। अब अगर आप उसको पराधीनता के रूप में देखोगे, अब हम इसको कहाँ छोड़ सकते हैं, कैसे घर से बाहर निकल सकते हैं, तो वो पराधीनता तो आपके लिए दुख ही देगी। अब आप उसको स्ववश होकर के भोगो, ये हमारे अपने कर्मों का फल है, ये हमारा स्ववश हो गया। अगर हम इस तरह का विचार करेंगे तो हमारे लिए दुख कम होएगा, और जो दुख है वो दुख धीरे धीरे दूर भी होएगा। स्ववश का भाव लाओ। हम परवश होकर के क्यों कष्ट सहन करें? उसने गाली दे दी तो अब हम ये क्यों सोचें कि देखो ये सासू है और ये बहुत बुरा बुरा बोलती है, भगवान कब इससे छुटकारा मिले। ऐसा सोचने के अलावा आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि स्ववश होकर के कि देखो हमारे कर्मों के कैसे फल हैं कि हम इतने अच्छे घर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें मनुष्य होकर के भी, मनुष्य के साथ बैठकर के भी ऐसा अमानवीय व्यवहार हमें सहन करना पड़ता है। हे भगवान, ये मेरे कौन से कर्मों का फल है? ऐसा भी विचार किया जा सकता है। ये आपका स्ववश भाव हो गया। तो परस्पर में एक दूसरे के दुख को बढ़ाने की चेष्टा ना की जाए। अगर किसी ने हमें दुख दे दिया है तो हम ये सोच लें कि हम उसको दुख ना दें। हमने एक की जगह चार कही तो उसको भी तो दुख होगा, चलो हम इतना ही कर लेते, उसने हमें दुख दिया, हम उसको दुख न दें, तो भी वो नारकी वातावरण नहीं बनेगा। इसलिए इन सूत्रों का अच्छे ढंग से उपयोग भी अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। परस्परो दीरित दुखा, परस्पर में एक दूसरे को दुख देना ये नारकीय भाव है ना। आगे 5वें अध्याय में बताया जाएगा परस्परोपग्रहो जीवानाम, है ना। जीवों का तो वास्तव में कार्य क्या होना चाहिए? एक दूसरे का उपकार करना, ये भाव होना चाहिए। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च, च माने ये और जोड़ लेना उसी में। कहां तक जोड़ लेना? प्राक चतुर्थ्या, है ना। ये चौथी पृथ्वी से पहले पहले तक, माने ऊपर के 3 नरकों में ये देवलोक वहां तक पहुंच जाते हैं, है ना। उसमें भी असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं बड़े संक्लिष्ट क्वालिटी के देव होते हैं। वैसे तो भवनवासियों में असुरों का बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन उन असुरों में भी एक ये अंबावरीश जाति के विशेष देव होते हैं जो इस संक्लेश के साथ ही उत्पन्न होते हैं। और इनके लिए आचार्यों ने कहा है कि ये संक्लिष्ट क्यों होते हैं? तो ये अपने पिछले जन्म में भी संक्लेश वाले कर्म करते हैं। कैसे संक्लेश वाले कर्म होते हैं? जैसे कि आपस में एक दूसरे पक्षियों को, पशुओं को लड़ाना और उसमें खुश होना, इसे संक्लेश कर्म इस तरीके से जो यहां पर अर्जित किया जाता है वो वहां जाकर के उस तरह से फलता है। और इस संक्लेश के पीछे ये भी बताया कि ये उनका जो संक्लेश होता है ये पापानुबंधी पुण्य के कारण से होता है। पापानुबंधी पुण्य का मतलब क्या होता है? पुण्य का तो उदय चल रहा है लेकिन पाप का बंध हो रहा है ना। मनुष्य बने, पुण्य के उदय से बने। खेलने की सुविधाएं मिली, पुण्य के उदय से मिली। जो भी पशु पक्षी, भैंसों को भैंसों से लड़ाना, बकरों को लड़ाना, है ना, तो ये सब खेलों का आयोजन करना, पैसा कमाना, इससे लोगों को आकर्षित करना, ये सब होता है। अब ये देव क्यों बन गए आप ये भी पूछ सकते हो, है ना। तो ये पाप और पुण्य का बड़ा मिक्स खेल चलता रहता है। पाप अर्जित किया तो पाप का फल भी मिलेगा, और कहीं देवायु के योग्य कोई लिष्या हो गई, है ना, देवायु के योग्य कोई परिणाम हो गए तो देवायु का भी बंद कर लिया। लेकिन देवों में इस तरीके के अब ये पुण्य का जो देवायु थी उसके साथ में पाप का ये फल फलेगा। तो ये असुर कुमार के देव आप जानते ही हैं कहां रहते हैं? जो इस अधोलोक में
पहली जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसमें 3 भाग हैं, खर भाग, पंक भाग और अबहुल भाग। सुना है? खर भाग में 16,000 योजन मोटा हुआ खर भाग है, जिसमें 1,000 योजन ऊपर का छोड़ दो, 1,000 योजन नीचे का छोड़ दो, बीच का जो 14,000 योजन की जो पट्टी बची है, इसमें भवनवासी और व्यंतरों की जो भेद रूप देव होते हैं वो सब वहां रहते हैं। भवनवासियों में 10 प्रकार के देव होते हैं, असुर कुमार आदि, और इधर व्यंतरों में 8 प्रकार के देव होते हैं, किन्नर, किमपुरुष, गंधर्व, यक्ष, राक्षस वगैरह। ये सभी में से केवल असुर कुमारों को छोड़ दो भवनवासी देवों में, और व्यंतरों में छोड़ दो राक्षस जाति के देवों को। यानी 10 प्रकार के भवनवासियों में से 9 प्रकार के भवनवासी और 8 प्रकार के व्यंतरों में से 7 प्रकार के व्यंतर देव। ये सब कहां मिलेंगे? ये सब आपको खर पृथ्वी में इनके आवास बने हुए मिलेंगे, है ना। भवनवासी देवों के ये सब देव, सभी प्रकार की फैकल्टी वाले, ये सब इसी खर पृथ्वी के इस भाग में रहते हैं, और इनका रहना बहुत लंबे लंबे दूरियों तक रहता है। बड़े बड़े इनके भवन बने रहते हैं, इसलिए इनको भवनवासी भी कहते हैं। और इन्हीं के भवनों में अकृत्रिम जिनालय भी होते हैं। 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय भवनवासी देवों के हैं, वो सब इसी खर भाग में बने हुए हैं, है ना। व्यंतर देवों के तो असंख्यात स्थान होते हैं, असंख्यात जिनालय होते हैं व्यंतर देवों के। वो पूरे द्वीप समुद्रों में फैले हुए रहते हैं, लेकिन वे द्वीप समुद्रों में ऊपर भी होते हैं और इन खर भाग में अंदर भी होते हैं। तो खर भाग में इस तरह के ये देवों का स्थान हो गया। पंक भाग में ये असुर कुमार जाति के देव, पंक भाग में इनका अलग से रहने का है। और राक्षस जाति के देव जो व्यंतरों की फैकल्टी है, वो राक्षस, वो कहां मिलेंगे? वो भी वहां पंक भाग में मिलेंगे। माने इनको बिल्कुल एक अलग स्थान दिया गया है। ये 84 है ना, हाँ, लाख योजन बाहुल्य वाला जो पंक भाग है उसमें इनका निवास स्थान। और जो अबहुल भाग है वो उसमें नारकी जीव रहते हैं, उसमें बिल बने हुए हैं, वो नारकी जीवों का स्थान है। वो जो है 80 लाख योजन का वो है। तो इस तरीके का यह पूरा का पूरा ये इन देवों का जो स्थान है, उसमें असुर कुमार देवों का स्थान नरकों के निकट है ना। लेकिन जाएंगे असुर कुमार देवी, और कोई नहीं जाएगा। ये भी एक बात है, नरकों में जाने को इन्हीं को मिलता है ना। बढ़ाने के लिए जाने को इन्हीं को मिलेगा। देवलोग वैसे जा तो सकते हैं, तीसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं, लेकिन ऊपर के देव भी जाते हैं। और कई बार अगर कोई सहयोगी देव किसी दूसरे देव को भी ले जाए अपने साथ में, तो ले जा भी सकता है। अब घूमने का मन है, कहीं भी घूम के आ सकते हो, है ना। तो इस तरह से देव लोगों का भ्रमण भी होता है। ऊपर के भी जो कल्पवासी आदि देव होते हैं, वो भी नीचे तक घूमने आ सकते हैं। उनका स्पर्शन बनता है तो ऊपर 6 राजू, नीचे 2 राजू, 8 राजू का स्पर्शन करते हैं वो। इतना ये भी जानना कि इन नरकों में जो उत्पन्न होने वाले जीव होते हैं वो कौन होते हैं। तो असंगी पंचेंद्रीय जीव भी पहले नरक तक जा सकता है ना। बाकी तो कोई भी जा सकता है। जो पंचेंद्रीय त्रियंच या मनुष्य हैं वही नरकों में उत्पन्न होते हैं। तो असंगी की भी उत्पत्ति पहले नरक तक बताइए। दूसरे नरक तक एक सरीसृप जाति के जो जीव होते हैं, है ना, सरीसृप बोलते हैं ना, जो ये हाँ अपने ही शरीर से बिल्कुल घिसट घिसट के चलते हैं, सरक सरक के चलते हैं, है ना। ये जो जीव होते हैं, इनमें भी जो हिंसक जीव होते हैं, ये भी जो है मर करके दूसरे नरक तक जा सकते हैं। इतने इनके अंदर पाप कर्म का बंध हो सकता है, आयु आदि का बंध हो सकता है कि दूसरे नरक के नारकी बन सकते हैं। ठीक है ना। जो पक्षी होते हैं वो तीसरे नरक तक जा सकते हैं, है ना। पक्षियों में भी जो मांसाहारी पक्षी होते हैं ना, बड़े बड़े बाज, चील वगैरह, ये सब, तो ये ऐसे पक्षी भी। और जो भुजग होते हैं, सर्प वगैरह,
बड़े बड़े अजगर वगैरह, ये सब भी ये चौथे नरक तक जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? पांचवें नरक तक सिंह जो होता है ना, सिंह जैसे और भी जीव जो ये मांसाहारी होते हैं, बड़े क्रूर होते हैं, ये पांचवें नरक तक जा सकते हैं। और जो स्त्री होती है ये छठवें नरक तक जा सकती है, इसके आगे नहीं जाती है। समझ आ रहा है ना? लेकिन जो पुरुष है वो सातवें नरक तक भी जा सकता है। अब आप समझ लो कि पाप कमाने का किन जीवों में किस तरीके का भाव कितना तीव्रता तक हो सकता है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि सातवें नरक में तो वर्तमान में कोई भी नहीं जा सकता, है ना? छठवें सातवें नरक में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए सेनन भी चाहिए पड़ता है, इतना पाप करने का थोड़ा भीतर शक्ति भी चाहिए पड़ती है ना? लेकिन उन नरकों में उत्पत्ति का ये जो क्रम है, ऐसे जानना। कुछ और भी अच्छी बातें जान सकते हो। पहले नरक में कोई भी जीव उत्पन्न होता है, अब भावों के अनुसार देखें, गुणस्थानों के अनुसार, तो मिथ्यात्व के साथ भी उत्पन्न हो सकता है ना? मिथ्या दृष्टि भी होगा, मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न होगा। तो जरूरी नहीं कि जो जीव मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हुआ है वो मिथ्यात्व के साथ ही नरक से बाहर निकले। नरक में जाने के बाद में वह सम्यक्त्व भी धारण कर सकता है। तो मिथ्यात्व के साथ प्रवेश किया हुआ नारकी जीव, है ना, पहले नरक में मिथ्यात्व के साथ भी निकल सकता है, सासादन सम्यक दर्शन माने दूसरे गुणस्थान के साथ भी वहां से निकल सकता है, और चौथे गुणस्थान सम्यक्त्व के साथ भी वहां से निकल सकता है। आ रहा समझ में? ऐसे ही अगर मान लो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, छायक सम्यक दृष्टि है, पहले नरक में जाते हैं, तो जो छायक सम्यक दर्शन के साथ गया है तो वो तो निकलते समय भी छायक सम्यक दृष्टि रहेगा, तो उसका तो ये नियम हो गया। बाकी के दूसरे से लेकर के छठवें नरक तक के जीवों में कोई भी जीव होगा तो मिथ्यात्व के साथ ही जाएगा, है ना? लेकिन मिथ्यात्व के साथ गया हुआ जीव मिथ्यात्व के साथ भी निकल सकता है, दूसरा गुणस्थान सासादन सम्यक्त्व के साथ भी निकल सकता है, और चौथा गुणस्थान प्राप्त करके सम्यक दर्शन के साथ भी निकल सकता है। समझ आ रहा है? मतलब कि इन तीनों गुणस्थानों के साथ दूसरे से छठवें नरक से निकला जा सकता है, लेकिन प्रवेश किससे होगा? तो मिथ्यात्व के साथ ही होगा, है ना? और सातवें नरक में तो मिथ्यात्व के साथ ही जीव जाता है और मिथ्यात्व के साथ ही निकलता है, ये नियम होता है। समझ में आ रहा है? एक और नियम निकलने का जो नरकों से होता है कि जैसे मिथ्यात्व के सातवें नरक में जो जीव है वो अगर मृत्यु को प्राप्त होकर के सातवें नरक से निकलता है तो वह मिथ्यात्व के साथ ही निकलेगा, और वो नियम से त्रियंशी बनेगा, मनुष्य नहीं बनेगा। छठवें नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य भी बन सकता है, त्रियंश भी बन सकता है ना? और वो सम्यक्त्व भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन देश संयम प्राप्त नहीं कर सकेगा। पांचवें नरक से निकला हुआ जीव, है ना, संयम प्राप्त कर लेगा, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, और देश संयम भी और सकल संयम, देश संयम प्राप्त कर लेगा। पांचवें नरक से निकला हुआ जीव देश संयम तक प्राप्त कर लेगा और सकल संयम भी प्राप्त कर लेगा। लेकिन चौथे नरक से निकला हुआ जीव सकल संयम प्राप्त करके केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। चौथे नरक से निकला हुआ जीव मतलब पांचवें नरक से निकला हुआ जीव सकल संयमी बन सकता है, छठवें नरक से निकला हुआ जीव सकल संयमी नहीं बनेगा, महाव्रती नहीं बनेगा। अब आप देख लो, नरक से निकलने के बावजूद भी भावों में इतना संस्कार रहता है कि उस संस्कार का ये प्रभाव है, ये समझना चाहिए। दीर्घ समय तक कहीं रह करके आए हो और वहां से एकदम से मुक्त हुए हो तो आत्मा में उसका संस्कार पड़ा रहता है। तीन नरकों से ऊपर से तीन नरक जो होते हैं, पहले दूसरे तीसरे नरक में, इनमें तीर्थंकर प्रकृति के बंद करके जाने वाले भी जीव होते हैं। तो तीर्थंकर प्रकृति के बंद के साथ वहां से जो भी जीव निकल सकता है, निकलेगा तो तीर्थंकर बन सकता है तीन पृथ्वी तक के। लेकिन एक बहुत अच्छी बात और बड़ी विचित्र बात यह है कि नरकों से निकला हुआ जीव तीर्थंकर तो बनता है, कभी भी चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव ये सब नहीं बनता। समझ आ रहा है ना? इस तरह से ये नरकों के निकलने की एक जो शाश्वत नियमावली है इसको भी, और जो नरकों में प्रविष्ट होने वाले जीवों के भावों का जो एक सिद्धांत बताया गया वो भी ध्यान में रखने योग्य है।
स्वेक्त्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। परा स्थिति का मतलब होता है उत्कृष्ट स्थिति, है ना। येषु माने उन पृथ्वियों में क्रम क्रम से एक सागर की आयु उत्कृष्ट होगी पहली पृथ्वी में, दूसरी में 3, तीसरी में 7 सागर, चौथी में 10 सागर, पांचवी में सप्तदश 17 सागर, छठवीं में 22 सागर और सातवीं पृथ्वी में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। इस तरह से इन पृथ्वियों में नारकियों की जो उत्कृष्ट आयु है वो बताई। जघन्य आयु का वर्णन आगे चौथे अध्याय में आएगा, तब बताया जाएगा। वैसे सर्वजघन्य आयु पहली पृथ्वी में जो नारकियों की होती है वो 10,000 वर्ष की होती है। और आगे आगे के जो नरक हैं, मतलब नीचे नीचे की जो पृथ्वियां हैं, उनमें जिनकी ऊपर उत्कृष्ट है उनकी नीचे जघन्य हो जाती है ना। ये मतलब एक सागर की आयु अगर पहली पृथ्वी में उत्कृष्ट है तो दूसरी पृथ्वी में एक सागर की जघन्य होगी और 3 सागर की उत्कृष्ट होगी। इस तरीके से आगे आगे भी क्रम से जान लेना। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे